Good afternoon, all of you, and all of you are welcome on behalf of Dr. Santosh Academy. आज हमने विद्यार्थियों के अनुरोध पर बहुत से विद्यार्थियों ने फ़ोन किया और कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स भी लिखा कि अधिगम के स्थानांतरण पे एक वीडियो बनाया जाए। तो ये विद्यार्थियों, ये जो पॉइंट है, ये जो कंटेंट है, यह जो टॉपिक है, ये एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी के भी विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बीए, एमए, बीएड, एमएड, पीजीटी, टीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, सीटीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, और टेट्स यानी कि टेट ऑफ ऑल स्टेट्स, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं टीचर से संबंधित, यूजीसी नेट्स इत्यादि सारी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है और यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन में भी इसको ज़रूर पूछा जाता है। तो महत्व के दृष्टिकोण से यदि बात करेंगे तो यह जो कंटेंट आज का है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत संक्षिप्त में मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो गया है, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल में जब आप जाएंगे, उसके बॉक्स को खोलेंगे तो वहाँ पे इस नोट्स का पीडीएफ पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए सभी लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह सूचना पहुंच पाए, यह नोट्स पहुंच पाए, और लाइक्स करिएगा, कमेंट्स अवश्य करिएगा ताकि आपके कमेंट्स के अनुसार नया वीडियो बनाया जा सके। तो आइए चलते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं हम इस पे अधिगम के स्थानांतरण से संबंधित। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। ठीक है, बहुत से लोग अधिगम से कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिगम का मतलब सीखना होता है, लर्निंग करना होता है। तो आइए सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि अधिगम की मीनिंग क्या होती है ना, यानी कि अर्थ क्या होता है ना। तो अधिगम का मतलब सीखना। क्या सीखना? कुछ भी जो हम सीखे रहते हैं अपने जीवन में, उसका जब प्रयोग दूसरे समय में, दूसरे अप्रोच में या दूसरे किसी कौशल में जब हम प्रयोग करते हैं उस सीख का, उस अधिगम का, तो उसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है अधिगम के कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण करना। देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान, कौशल या अनुभव का किसी अन्य क्षेत्र में उपयोग या प्रभाव। ठीक है, यानी कि किसी एक सिचुएशन में जो आपने नॉलेज प्राप्त किया, जो आपने स्किल को अचीव किया, जो आपने एक्सपीरियंस फील किया, जो आपने एक्सपीरियंस को अचीव किया, ये सारी चीज़ें जब आप किसी अन्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों का जब अन्य क्षेत्र में उपयोग हो या उसका प्रभाव हो तो यह अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। यहाँ इस बात को जरूर आप समझ लीजिए कि जनरली जो अधिगम का स्थानांतरण होता है उसको कहते हैं किसी बात को जो पूर्व में सीखा गया हो, कोई ज्ञान हो, चाहे कोई कौशल हो, चाहे कोई अनुभव हो, जो पूर्व में सीखा गया हो, उस पूर्व में सीखे गए ज्ञान, कौशल या अनुभव का प्रभाव नई स्थिति में जब हम कोई चीजें सीखते हैं तो उस सीख पर पड़ने वाले प्रभाव को अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। देखिए सीएच जड़ ने एक डिफिनेशन दिया है। वो कहते हैं कि स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्राप्त अनुभव या अभ्यास का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे, मान लीजिए कि हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं। ठीक है, साइकिल चलाना जब हम लोग सीखते हैं तो एक सिचुएशन में हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं। बाद में जब हम मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाने से जो हमारा ज्ञान होता है, जो कौशल होता है, जो अनुभव होता है साइकिल चलाने के दौरान, सीखने के दौरान, वह ज्ञान, अनुभव या कौशल जब हम बाइक चलाने लगते हैं तो उसमें जब उस ज्ञान का प्रयोग होता है, पूर्व ज्ञान का जब प्रयोग होता है तो वही अधिगम का स्थानांतरण होता है। यानी कि पहले जो हमने सीखा था वह ज्ञान हमारे नए सीख में क्या होता है? उपयोगी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्व ज्ञान, पूर्व में प्राप्त ज्ञान
जब नई स्थिति में प्रयोग हो या प्रभावी हो तो उसको अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। ऐसे आप समझिए। देखिए बेसिकली जो अधिगम का स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है, उसको तीन प्रकार का माना जाता है। तीन प्रकार में बांटा गया है। जैसे पहला देखिए, इस टेबल में हम समझ सकते हैं, एक तरफ प्रकार लिखा है, यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो प्रकार में हम आते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक और तीसरा शून्य स्थानांतरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड जीरो ट्रांसफर। तो सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, तीन प्रकार का यह स्थानांतरण होता है। तीन प्रकार की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। अब आइए सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है। सकारात्मक का जैसा शब्द से ही क्लियर है कि वह पूर्व का जो ज्ञान होता है वह नए सिचुएशन में क्या करता है? सहारा देता है। देखिए वर्णन भी किया गया है कि जब पूर्व ज्ञान नई सीख को सहारा देता है, यानी कि पहले का सीखा हुआ ज्ञान नई स्थिति में उपयोगी हो जाए, उसका प्रभाव सकारात्मक पड़े, वह सीखने में ज़्यादा सहयोग करे, तो वह क्या होता है? सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे गणित सीखने से क्या है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, गणित सीखने से भौतिकी सीखना आसान होता है। जैसे गणित में जब हम कुछ सूत्र याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, सवाल लगाना जान जाते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो भौतिक विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान के सवाल को हल करने में गणित का सीखा हुआ जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि जो फार्मूला हम लोग सीखे रहते हैं वो उपयोगी हो जाता है। तो इस प्रकार का जो अ, स्थानांतरण हो रहा है लर्निंग का, यह पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कही जाती है। जबकि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हम क्या देखते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण में क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान नई सीख में बाधा डालता है। ठीक है, कि पूर्व का ज्ञान जब नए स्थिति में क्या हो? सहयोगी ना हो, बल्कि क्या हो? बाधा उत्पन्न करे, इंटरवीन करे, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण। अर्थात नकारात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान नई स्थिति में नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कार चलाना सीखने के बाद ट्रक चलाने में भ्रम हो सकता है ना? आप कार चलाना सीखे हैं, पहले का आपको कार चलाने का ज्ञान है, लेकिन जब आप ट्रक चलाने जाएंगे तो कार चलाते चलाते आपने कार का गियर, कार का ब्रेक इत्यादि का फंक्शन आपने सीखा है ना? वो ऑटोमेटिक आपका चलता है। लेकिन जब आप ट्रक चलाने चले जाते हैं तो ट्रक का जो फंक्शन है, सपोज दैट गियर हो गया, ब्रेक इत्यादि जो हो गया, उसका फंक्शन हो सकता है अलग हो, लेकिन आपका पूर्व का जो सीख ली है आप, जो आदत बन गई है आपकी, वह ट्रक चलाने में क्या हो सकता है? भ्रमित कर सकता है, आपको भ्रम पैदा कर सकता है। यानी कि पूर्व का ज्ञान यहाँ पे नए स्थिति में क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। जैसे कुछ बाइक आप देखे होंगे, कुछ बाइक का पूरा गियर नीचे लगता है और कुछ बाइक का पूरा गियर ऊपर लगता है। ठीक है, अब आप नीचे वाला गियर लगाते लगाते एक बाइक आप चला रहे हैं, जो बहुत दिनों से आप चलाते आ रहे हैं, तो आपकी आदत बन गई है नीचे गियर लगाने की। ठीक है, लेकिन आपको एक स्थिति ऐसी आ जाए कि नई बाइक मिले जिसमें सारे गियर नीचे नहीं ऊपर लगते हैं, है ना? तो पहले वाली इस बाइक में आपकी आदत बनी रहती है नीचे गियर लगाने की, तो नई वाली बाइक में आपकी वो आदत क्या करेगी? बाधा उत्पन्न करेगी। तो इसको नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो जब ऐसी स्थितियां आ जाए, यानी कि पूर्व का जो ज्ञान है, पूर्व का जो अनुभव है, पूर्व का जो कौशल है, वह नई स्थिति में जब बाधा उत्पन्न करने लगे, तो उसको नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है। शून्य स्थानांतरण तीसरा पॉइंट है इसमें। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? शून्य का मतलब जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं। यानी इसका जो वर्णन है वह है जब पूर्व ज्ञान नई सीख पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी कि पहले जो हमने ज्ञान सीखा है, पहले जो हमने सीखा है, उसका नई स्थिति पे कोई जब प्रभाव ना पड़े, तो उसको शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, चित्रकला सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे चित्रकला आपने सीखा है पहले और आप नई स्थिति में गणित सीख रहे हैं, तो चित्रकला का गणित सीखने में ना तो कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और न ही कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जहाँ पे न तो नकारात्मक प्रभाव हो न सकारात्मक प्रभाव हो, वहाँ पे शून्य स्थानांतरण माना जाता है। तो ये तीन प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण होते हैं, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। अगली बात आ जाती है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और यहाँ से आप स्थानांतरण के से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे।
यानी कि ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, इसकी कुछ थियरी है। थियरी में देखिए, स्थानांतरण से संबंधित सिद्धांत की बात आती है ना। इस कॉलम में आपका सिद्धांत है, सेकंड में इस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था उसका नाम है, और तीसरे में इस सिद्धांत से संबंधित मुख्य विचार है। ठीक है, खास तौर से चार सिद्धांत की बात की गई है। पहला है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, दूसरा है समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, और चौथा है ट्रांसपोजिशन या समग्र सिद्धांत, है ना। आइए पहले सिद्धांत की चर्चा करते हैं। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। मानसिक अनुशासन के सिद्धांत को प्लेटो और अरस्तु ने इजाद किया था। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि मानसिक अनुशासन का सिद्धांत किसने इजाद किया, इसके फादर कौन है, तो आप सीधे लिखेंगे प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु ने मानसिक अनुशासन के सिद्धांत की खोज की थी। ये मानसिक अनुशासन का सिद्धांत किससे संबंधित होगा, अधिगम के स्थानांतरण से। अब इसमें मुख्य विचार देखिए क्या है। कठिन विषयों से मस्तिष्क की क्षमता विकसित होती है, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी लाभ होता है। इसका नेचर ये है, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत क्या कहता है। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत कहता है कि जब हम कठिन विषयों को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है ना, डेवलप करती है। और इस सिद्धांत का फायदा ये मिलता है कि जब हम किसी दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं, तो चूंकि हमारा माइंड जो होता है ना, हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो कठिन विषयों की वजह से इतना सक्षम हो जाता है कि दूसरे क्षेत्रों में भी उस सक्षमता का लाभ मिलता है। तो मानसिक अनुशासन का सिद्धांत यही कहता है, कठिन विषय जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, जो हमारा अनुभव होता है, वह हमारे दिमाग में इतना बढ़िया सेट हो जाता है कि वह अगली स्थिति में हमारा किसी न किसी रूप में हमारा सहयोग करता है, लाभ मिलता है। ठीक है, समान तत्वों का सिद्धांत दूसरा है। समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने किया था। ठीक है ना, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने। ये सब चीज़ आप नोट भी कर लीजिए, याद भी कर सकते हैं आप, और पीडीएफ जाकर के आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जो कैसे मिलेगा मैंने जस्ट चर्चा की। तो समान तत्वों के सिद्धांत को थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने इजाद किया। और ये तत्व क्या कहता है, जब दो कार्यों में समान तत्व हो तब स्थानांतरण संभव होता है। जब दो कार्यों में समान तत्व हो, जो जब दो कार्यों में समान तत्व हो, इसका मतलब ये है कि जो पहले आपने सीखा और उस सीखने के दौरान जिस कंटेंट को आपने सीखा है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो तत्व हैं, उसके जो अप्रोच हैं, वह दूसरी स्थिति में भी अगर उसी की सिमिलरिटी हो, यानी एक कार्य जो आपने पहले किया था और उस समय की जो सिचुएशन थी, जो उसका एलिमेंट था, वही सिचुएशन और वही एलिमेंट जब दूसरे स्थिति में मिलती है ना, समान तत्व। समान तत्व का मतलब कि एक एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी स्थिति में सिमिलर हो, तो क्या हो जाता है, तब वहां पे स्थानांतरण संभव होता है। तो थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ये बताते हैं कि एक कंडीशन में, या प्रीवियस नॉलेज जो होता है, या प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होता है, या प्रीवियस स्किल जो होती है, अगर वह वर्तमान या दूसरी स्थिति में सिमिलर हो, है ना, सिमिलर हो, तो स्थानांतरण होता है, पॉजिटिव स्थानांतरण होगा। ठीक है, तीसरा जो सिद्धांत दिया था वह चार्ल्स जड़ का है, सामान्यीकरण का सिद्धांत, जिसको जनरलाइजेशन थियरी कहते हैं। चार्ल्स जड़ क्या कहते हैं कि स्थानांतरण सामान्य सिद्धांतों को समझने और नए संदर्भों में लागू करने से होता है। यानी कि जो स्थानांतरण होता है, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होती है, वो सिंपल जो थियरी होती है उसको समझने से और उस समझ को नई सिचुएशन में अप्लाई करने से जो है कि सामान्यीकरण होता है। सामान्यीकरण का मतलब यही होता है, जैसे किसी सिद्धांत को हम समझ लें, किसी व्यवस्था को हम समझ लें, किसी कौशल को हम सीख लें, समझ लें, आत्मसात कर लें, और दूसरी स्थिति में उसका क्या करें, प्रयोग करें, उसको अप्लाई करें, उसको जनरलाइज करें, है ना। तो वही सामान्यीकरण है। उसको सामान्यीकृत कर जब हम करते हैं, एक सिद्धांत को हम एक स्थिति में सीखने के बाद दूसरी स्थिति में जब सामान्यीकृत करते हैं, तो उसको सामान्यीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। चार्ल्स जड़ का ऐसा मानना था। अगली जो अंतिम सिद्धांत की बात हमने यहाँ पे रखी है, वो ट्रांसपोजिशन या समग्र सिद्धांत कहते हैं। ट्रांसपोजिशन या समग्र की बात है। इसका इजाद गेस्टाल्टवादियों ने किया था, है ना। गेस्टाल्टवादी समग्र, गेस्टाल्टवादियों को समग्रवादी भी कहा जाता है। समग्र का मतलब संपूर्ण से संबंधित है। कोहलर, कोफका और वर्दाइमर इसके जो है कि फोर फादर रहे हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत के। तो कोहलर और वर्दाइमर का नाम देखिए यहाँ पे इसके प्रवर्तक में लिखा गया है। ये क्या बताते हैं कि सीख संपूर्ण को समझने से होती है।
ये जो है पार्ट की बात नहीं करते हैं, है ना? ये पार्ट की बात नहीं करते हैं, ये समग्र की बात करते हैं कि जो सीख है, जो लर्निंग है, वो पूरे सिद्धांत को सीखने से होती है। पूरी चीज़ों को, एक-एक अवयव को, किसी एक अवयव को सीखने की बात ये नहीं करते हैं, ये समग्र मतलब गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है समग्र, संपूर्ण, पूर्णता, है ना? तो किसी सिद्धांत की पूर्णता को जो समझ पूर्णता की जो समझ होती है, जो सीख होती है, वह क्या होता है? वह दूसरी स्थिति में स्थानांतरित होने में ज़्यादा संभव होती है ना? उससे उसे स्थानांतरण की अंतर्दृष्टि ज़्यादा संभव हो जाती है। कहने का आशय ये है कि गेस्टाल्टवादियों ने ये माना कि जब हम किसी स्थिति में किसी विषय पर काम करते हैं या उस विषय को सीखते हैं, तो उस विषय के किसी अंश को सीखने की बात ये नहीं करते। इनका ये मानना है कि जब तक हम उस विषय के समग्रता को नहीं समझ जाते, तब तक हम दूसरी स्थिति में जो हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, वह ठीक से नहीं होगा। तो इनका ये मानना है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ये सिद्धांत है कि हमारे पास जो कौशल है, जो अचीवमेंट है, जो नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, वह संपूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जब वो समग्र यानी विस्तृत ज्ञान जो होगा उस क्षेत्र का, उस विषय का, तभी हमको हमारे दूसरी स्थिति में वह बेहतर तरीके से क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तो स्टूडेंट ये देखिए 4 जो महत्वपूर्ण स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, उनकी हमने चर्चा की। अगली बात आती है कि स्थानांतरण को क्या क्या प्रभावित करता है ना? स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक की बात हमने की है। देखिए 2 कार्यों के बीच समानता की मात्रा। जैसे एक स्थिति में आपने कौशल सीखा है, ठीक है? और दूसरी स्थिति में इसको अप्लाई करना है। तो जो आपने सीखा है, जो आपने पहले सीखा है, वह कितनी मात्रा में दूसरी स्थिति में सिमिलर है ना? तो सिमिलरिटी की जो मात्रा होती है, वह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को प्रभावित करती है। पूर्व ज्ञान में दक्षता, दूसरा बात करते हैं पूर्व ज्ञान में दक्षता यानी प्रीवियस नॉलेज आपका कितना बेहतर है, कितना स्किल्ड है, कितना कंप्लीशन है उसमें। तो ज्ञान की जो मात्रा होती है, जो दक्षता होती है, जो स्तर होता है, वह भी स्थानांतरण को प्रभावित करता है। तीसरी पॉइंट इसमें है सीखने वाले की बुद्धि और अनुभव। अब जाहिर सी बात है कि बुद्धि और अनुभव तो भाई आ, जो है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को तो प्रभावित करेगा ही। अगर बुद्धि ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है व्यक्ति को, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे होगा, है ना? चौथी बात आ जाती है शिक्षण विधियां और वातावरण, मतलब कि टीचिंग मेथड और एनवायरनमेंट, ये भी स्थानांतरण को प्रभावित करता है। पांचवी बात है सीखने की प्रेरणा और रुचि। तो रुचि और प्रेरणा तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना रुचि और प्रेरणा का लर्निंग ट्रांसफर होगा ही नहीं। रुचि तो होना ही चाहिए। तो ये सब महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं, स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। अब देखिए जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी वो सब एजुकेशन के कंसर्न में पढ़ी, एजुकेशनल कंसर्न में ही सारी बातें हैं। तो एजुकेशन में इसका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पाठ्यक्रम इस प्रकार बने कि सामान्यीकरण को बढ़ावा मिले, ठीक है? यथार्थ जीवन से जुड़े उदाहरणों का प्रयोग किया जाए, जो विद्यार्थियों के यथार्थ जीवन से हो, जो उनके साथ एसोसिएट हो, उस उदाहरण का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेहतर होती है। समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहन दें, सीमांत एवं सतत अधिगम पर बल दें, विषयों में अंतर विषय संबंध स्थापित करें। तो एजुकेशन में इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व है। क्लास के अंदर जो इतनी बातें जो लिखी गई है, इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो सीखने में विद्यार्थियों को काफ़ी सहजता रहती है और आसानी से वो आपके द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को सीख लेते हैं। अब जैसे कहाँ कहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उदाहरण के रूप से अगर हम समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ उपयोगी होता है, तो देखिए सबसे पहले तो भाषा में व्याकरण सीखने से निबंध लेखन में सुधार होता है। जैसे आपको निबंध लेखन पढ़ाना है, तो निबंध लेखन आप कैसे पढ़ा लेंगे? बच्चे को पहले तो भाषा और व्याकरण का बोध होना चाहिए। तो भाषा और व्याकरण का जब बोध होगा, जो ज्ञान होगा, उसको ट्रांसफर करेगा किसमें? जब वो लेखन लिखेगा, जब वो निबंध लिखेगा। तो निबंध लिखने में बालक जो है, बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है, वो भाषा और व्याकरण दोनों का प्रयोग करता है, ठीक है? जैसे गणित का ज्ञान भौतिकी में सूत्रों को समझने में सहायक होता है, जैसे दैनिक जीवन के उदाहरणों से विज्ञान के सिद्धांत समझाना। ये सारी चीजें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो फाइनली हम ये कहना चाहेंगे कि जो स्थानांतरण का सिद्धांत है वो शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है, बहुत सहयोगी है, और यह सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी पूर्व ज्ञान को नए संदर्भों में उपयोग कर सकें। एक शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे अवसर उत्पन्न करे जिससे सीखना प्रासंगिक,
सार्थक और व्यवहारिक बन सकें। तो छात्रों, ये आज का हमारा टॉपिक रहा, अधिगम का स्थानांतरण, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक्स करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, आज बस इतना ही, शेष अगले दिन। सो नाउ हैव अ नाइस डे।